ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धर्म की क्या विशेषता थी, इसको हम समझेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति का दैवीकरण तथा धर्म में पुरुष भावों की प्रधानता। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की जिन गुत्थियों को सुलझा नहीं पाए उन्होंने उसका दैवीकरण कर दिया। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र, अग्नि और वरुण स्थापित हुए। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। उस काल में आर्यों के जीवन में युद्ध के महत्व को देखते हुए इंद्र का दर्जा ऊपर आना स्वाभाविक था। दूसरे प्रमुख देवता के रूप में अग्नि स्थापित हुई। अग्नि यज्ञ की देवता थे, या ऐसे कहें कि पुरोहित के देवता थे, ठीक है, तथा घर घर अतिथि भी थे, क्योंकि प्रत्येक आर्य के घर में अग्नि प्रज्वलित किया जाता था। अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने साथ ही साथ जंगलों की सफाई के लिए भी होता था, इसीलिए इसका महत्व होना स्वाभाविक था। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। इन्हें ऋतस्य गोप यानी प्राकृतिक नियमों का संरक्षक घोषित किया गया। अब बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म में भी हम दोनों प्रकार की विशेषताएं पाते हैं। प्रकृति का दैवीकरण भी था और पुरुष भाव की प्रधानता भी थी। परंतु चूंकि ऋग्वैदिक कालीन जनजातीय समाज एक कृषक समाज में ढलने लगा, इसीलिए देवताओं की स्थिति में परिवर्तन देखा गया। इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति, विष्णु और रुद्र स्थापित हो गए। प्रजापति को इस जो सृष्टि है ये इसके सृजनकर्ता, और विष्णु को पालनहार, और रुद्र को जो है सृष्टि के विनाशक के रूप में देखा जाने लगा। इस प्रकार जिसे हम आगे त्रिदेवी के रूप में जानने लगते हैं, उनका बीज रूप इस काल में विकसित हो गया था। बीज रूप अर्थात मूल रूप। वस्तुतः इस काल में वैदिक आर्य स्थायी जीवन जीने लगे थे, इसीलिए उनके जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई थी। ठीक है।